हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। सो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। सपना की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी उनके फर्स्ट हस्बैंड सूरज के साथ में 2018 में। और लॉकडाउन लगा तब सूरज को कोविड हो गया था, जिसके चलते सूरज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2021 में सपना की शादी हो जाती है सूरज के छोटे भाई राजवीर के साथ। बहुत सारे फैमिली में आज भी ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर फर्स्ट बेटे की डेथ हो जाती है तो बहू की शादी दूसरे बेटे के साथ में करा दी जाती है, अगर दूसरा बेटा कंवारा है तो। सेम वही चीज़ सपना के साथ होती है। जब इनकी शादी होती है राजवीर के साथ में, बहुत सारे लोग इनके ऊपर ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि अरे इनका तो लव मैरिज था, इनको तो अफेयर चल रहा था और इन दोनों ने मिलके फर्स्ट हस्बैंड को मारा है। ऐसी सब बातें ये लोग कमेंट करने लग गए, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए सपना ने बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए, उनकी डेथ बॉडी की फ़ोटो भी बताई, बहुत बवाल मचा था। फिर ये बवाल शांत भी हो गया और नॉर्मली ये अपने ब्लॉग्स बनाने लग गए जिसमें अपने कुत्ते को भी इंक्लूड करते थे। अब सडनली मई 2023 में एक न्यूज़ आती है कि सपना के जो सेकंड हस्बैंड है राजवीर, उनकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में। और उसके बाद में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी ब्लॉग्स रुक जाते हैं। एक फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाना, पहले बेटे की भी डेथ हो गई, सेकंड बेटे की भी डेथ हो गई, और डेथ भी हुई तो बहुत ही यंग एज में जाके डेथ हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहता है। वाइफ के लिए तो शॉकिंग रहता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा शॉकिंग रहता है पेरेंट्स के लिए। धीरे धीरे ये लोग सारी चीज़ें ट्रैक पे लाना चालू कर देते हैं। सपना फिर से ब्लॉग करना चालू कर देती है और इस बार ब्लॉग्स में वो अपने सास ससुर को भी इंक्लूड करती है। तो देखने से ये लग रहा था कि सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो अपने ब्लॉग्स में अपने पतियों के बारे में भी बातें करती थी, राजवीर के बारे में, सूरज के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें बताती थी। वो लगता था कि ठीक है, नॉर्मल ब्लॉगिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब सडन जो चेंज आता है वो 2024 में आता है। 2024 स्टार्ट होते ही सपना अपने व्लॉग में ये बताती है कि उसको रेंट के घर में जाना है, उसे दूसरा घर सर्च करना है, ये वाला घर छोड़ना है, और वो छोड़ भी देती है, जिसके लिए शिवी उसकी काफ़ी हेल्प करती है, जिसके वजह से सपना को रेंट का घर भी मिल जाता है। ठीक है, अब सडनली सारी चीज़ें चेंज होना चालू हो जाती है। सपना जो है वो अपने सास ससुर के ऊपर ब्लेम करना चालू कर देती है कि इनके जो इन-लॉज हैं वो प्रॉपर्टी में इनको शेयर नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट इनकी बेटियों के नाम पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और सपना के पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं है, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। द रॉड चैनल जो है वो राजवीर ने क्रिएट किया था, जिसमें बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर थे, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। अब सपना ने यह भी बोलना चालू कर दिया था कि द रॉड चैनल का लॉगिन पासवर्ड सपना से छीन लिया गया है, इन लोगों ने अपने पास रख लिया है, जानबूझ के ये लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसे हैरेस करना है इसलिए। और ये भी कहा था कि उसकी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। अब ये सब चीज़ के दौरान लखनीत उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लखनीत के घर में भी सपना जाती है। 18 अक्टूबर 24 को वो एक व्लॉग डालती है जिसमें वो ये बताती है कि स्कॉर्पियो कार उसने खरीदी है। उस व्लॉग में शिवी और शिवी के हस्बैंड भी इंक्लूडेड होते हैं। अब शिवी अपने व्लॉग्स में एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कुछ दोस्तों का मेंशन करती है कि कुछ दोस्त जो हैं वो लालची होते हैं, जिसको सपना अपने ऊपर ले लेती है। 29 अक्टूबर को सपना के भाई के चैनल पे एक रिकॉर्डिंग डलती है, अपने भाई के चैनल पे शिवी के हस्बैंड की रिकॉर्डिंग डलवा देती है। ये रिकॉर्डिंग में सपना बात कर रही है शिवी के ससुर से। शिवी के ससुर सपना से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इनके बेटे ने सपना को गाली गलौज कर दिया था इस वजह से। और उसके बाद में ये बताया जाता है कि सपना का जो भाई है वो तो ये सारी चीज़ें पब्लिक लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन शिवी ने इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया था जिसके चलते उन्होंने ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डाली। वो रिकॉर्डिंग इन्होंने रिमूव भी कर दी थी। और उसके बाद में सपना सडनली अपने चैनल पे लाइव आती है, शिवी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बोलती है। शिवी कैसे उनको इनके भाई के खिलाफ भड़काती थी और इनके भाई के लिए वो वीडियोज़ बनाती थी। तो शिवी बहुत ज़्यादा, शिवी को बुरा लगता है और शिवी अपने वीडियो में ना प्रूफ देती है, इंस्टाग्राम की चैट लगाती है कि सपना कैसे इनको वीडियो बनाने के लिए उकसाती थी, इनको इंस्ट्रक्शन देती थी कि तुम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। वीडियो पोस्ट करने का टाइमिंग भी वो बताती थी, ऑडियंस कब देखेगी, किस टॉपिक पे कब बात करनी है, सारी चीज़ें उसको बताती थी। जब राजवीर की डेथ हुई थी उस दौरान सपना के भाई ने एक बर्थडे व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने केक कट किया था, जो सपना को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग सपना ने शिवी को बोला था कि शिवी तुम ये वाली वीडियो बना दो, ये बोलो कि कैसा भाई है, अपनी बहन के हस्बैंड के मरने के बाद में केक कट कर रहा है, कैसा इनसेंसिटिव भाई है वगैरह। तो शिवी ये सारी चीज़ें बना देती है। तो जब सपना शिवी के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाती है तब शिवी ये सारी चीज़ें पब्लिक में आके बताती है कि ये सारे ब्लॉग्स तो सपना ही बताती थी उसे, सपना ही बोलती थी उसे बनाने के लिए। और साइड बाय साइड सपना जो है वो अंशु को पोक करना चालू कर देती है, अंशु के ऊपर ब्लेम लगाना चालू कर देती है कि अंशु ने द रॉड चैनल का एक्सेस ले रखा है और जानबूझ के अंशु उसको दे नहीं रही है, परेशान कर रही है। अंशु सपना को चैलेंज करती है कि तुम ये प्रूफ लगा दो कि रॉड चैनल का लॉगिन उसके पास है, जबकि ये चैनल का लॉगिन तो तुमको जब तुमने घर छोड़ा था तभी तुमको दे दिया गया था। तब जिसके रिप्लाई में सपना क्या करती है, सपना जो है अंशु के डैड की रिकॉर्डिंग लगाती है। लड़की की बात बता रही हूँ, मैं उस घर की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है, अंशु को पता है, इनकी बहन मम्मी उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली, इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए, मारा पीटा, गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में।
जिसमें ये बताती है कि जो सपना के ससुर है वो इसके ऊपर बुरी नज़र डालते थे, इसके छाती के ऊपर देखते थे, और सूरज जो है, जो इनके फर्स्ट हस्बैंड थे, वो इनको मारपीट करते थे, ये सारे टॉर्चर उसके साथ होते थे। ये सारी चीज़ें वो पब्लिक में डाल देती है, जिसके चलते अंशु को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता है कि उनके डैड की रिकॉर्डिंग डल गई है। इन सबके बाद अंशु ने भी ब्लेम लगाया सपना के ऊपर। ये ब्लेम लगाया कि सपना जो है बहुत गुस्सैल है, एग्रेसिव है, और वो गुस्से में आके हाथ पैर चलाती है, मारपीट करती है। अंशु का मुंह बंद कराने के लिए सपना उसको कॉपीराइट क्लेम भी दे देती है। और यही सब कंट्रोवर्सी के दौरान द रॉड चैनल पे सपना की एक बिकनी वाली फोटो डल जाती है, जो कि मॉर्फ फोटो थी, और सपना ये ब्लेम लगाती है कि ये मॉर्फ फोटो अंशु ने की है, क्योंकि अंशु को एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब ये सारा ब्लेम गेम तो चलता ही है। अब बीच में ये पड़ोसी को भी पोक करने लग जाती है, तो पड़ोसी भी अपने वीडियो में ये बताता है ये कोई बिचारी नहीं है। जब फर्स्ट हस्बैंड सूरज की डेथ हुई थी, तब सपना के घर वालों ने इसके इन लॉज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया था कि इन लोगों को मजबूरन जल्दबाजी में राजवीर के साथ में शादी करानी पड़ गई थी। 15 दिन के अंदर सपना ने राजवीर को गोल्ड की रिंग गिफ्ट की थी। ये सारी चीज़ें भी इनके पड़ोसी ने बताई। ये भी बताया कि सपना के स्कॉर्पियो कार से 2 लोगों को उड़ाया गया है, जिसका मुकदमा सपना के ऊपर चल रहा है। सपना अपने इन लॉज के ऊपर ये ब्लेम लगाती है कि इन लोगों ने जानबूझ के डेथ सर्टिफिकेट में सपना का नाम इंक्लूड नहीं करवाया, जबकि फैक्ट की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से ये तो मैंडेटरी है कि वाइफ का नाम डेथ सर्टिफिकेट में होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स आज भी इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करती है। जब हस्बैंड की डेथ होती है तब डेथ सर्टिफिकेट में फादर का नाम ही वो इंक्लूड करते हैं। तो ये तो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, और सपना जो स्टेट से बिलोंग करती है और जिस कास्ट से वो बिलोंग करती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि डेथ सर्टिफिकेट में फादर का नाम ही लगता है। मैं एक चीज़ समझ सकती हूँ कि सपना के साथ में जो जो बुरी चीज़ें घटी है पास्ट में, फर्स्ट हस्बैंड का जाना, फिर सेकंड हस्बैंड का जाना, और बच्चों को अकेले संभालना, और इतनी छोटी एज में विडो हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, किसी के भी दिमाग को ईजिली तोड़ सकती है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे माइंड में। वो ये है कि अगर फर्स्ट हस्बैंड इनको टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, प्रेगनेंसी के दौरान इनके साथ मारपीट करता था, और इनके ससुर इनके ऊपर बुरी नज़र डालते थे, तो इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इनको दूसरी शादी भी सेम घर में करनी पड़ी? वो चाहती तो इस घर को छोड़ के जा सकती थी जब फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी। चलो अगर ये भी मान ले कि राजवीर बहुत ज़्यादा केयरिंग था, बहुत ज़्यादा लविंग था, तो उन्होंने ये मांग क्यों नहीं रखी कि ससुर की बुरी नज़र है तो राजवीर तुम मेरे को दूसरा घर लेके दे दो, मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। जो शॉर्ट्स वो बनाती थी जिसमें वो डांस भी करती थी, उसमें कपड़े भी बहुत मॉडर्न पहनती थी और कभी कभी छोटे कपड़े भी पहनती थी। वो अगर इनके ससुर की इतनी ज़्यादा बुरी नज़र थी तो वो इतने कंफर्टेबल होकर वीडियोस कैसे शूट करती थी, कैसे ऐसे कपड़े पहनती थी, कैसे डांस करती थी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे घर में तो किसी भी बहू का रहना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रॉपर्टी के लिए वो अपने सास ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि प्रॉपर्टी जो है वो इनके नाम पे नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट पे इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी ये देना नहीं चाहते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी में इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? प्रॉपर्टी तो वैसे भी इनके मरने के बाद इनकी होने ही वाली है, जहाँ तक कि इनकी रोजी रोटी की बात है। तो सपना इतनी तो केपेबल है कि वो अपना ख्याल खुद से रख सकती है, बच्चों का ख्याल भी रख सकती है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली अपना घर खरीदा है, कार खरीदी है, तो ये सारी चीज़ें फ्री में तो नहीं आती ना। दूसरी तरफ अगर सपना इतनी ज़्यादा गुस्सैल और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी, अगर वो मारपीट करती थी, तो इन लोगों ने अपने छोटे बेटे की शादी सपना के साथ में कैसे करवाई? ये क्वेश्चन है। इनके खुद के सब्सक्राइबर ही इनको ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें किसने राइट्स दिए सबको ब्लेम करके रिकॉर्डिंग करनी है विदाउट परमिशन। अब इस पे दया नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसको अपने हस्बैंड जाने का दुख कम, प्रॉपर्टी जाने का दुख ज़्यादा है। पहला पति गलत, दूसरा पति गलत, सास गलत, सास के घर वाले गलत, ससुर गलत, ननन का परिवार गलत, पड़ोसी गलत। पता नहीं क्यों मुझे ये मैनिपुलेटेड लगती है। ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट तैयार करती है, कब क्या बोलना है। पता नहीं क्यों मुझे इनसे नेगेटिव वाइब आती है। आई डोंट नो व्हाई। सपना दीदी, आज तक मैं आपके सारे व्लॉग्स वीडियो देखती हूँ ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप सबको गलत बता देते हो खुद को सही प्रूफ करने के लिए। बट ठीक है, जो आपकी समझ, पर लोगों ने आपकी काफ़ी सारी बातें पॉइंट आउट करी है, कहाँ कहाँ आप सही थे, कहाँ कहाँ आप गलत हो और होते जा रहे हो। आपके पास तो 2 बेटियां हैं, आपके जीने की वजह है, बट आप खुद सोचो, आपके सास ससुर अकेले रह गए, उनके 2 बेटे चले गए, उनका आगे पीछे कोई वारिस नहीं बचा उनकी रेख देख करने के लिए, और वो भी इस परिस्थिति में आपके उस घर से जाने के बाद हेल्प भी ले रहे हैं। भी फैमिली रिलेशन है उनका खुद का, तो वो लोग गलत हो गए। अगर उन्होंने हेल्प कर दी तो वो आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, ये बात का कोई तुक नहीं बनता। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स उनके चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, सपना विक्टिम है या सपना जो है वो माइंड गेम प्ले कर रही है और लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर रही है? अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।